आज का टॉप डिफेंस अपडेट। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने प्राइवेट सप्लायर के साथ एक मीटिंग की, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर किया है कि लॉन्ग टर्म में 200 प्लस AMCA जेट खरीदने का टारगेट है। पहले फेज में इंडियन एयरफोर्स 40 AMCA Mk1 जेट लेगा जो GE F414 इंजन से पावर्ड होगा। फिर अगले फेज में 120 एडवांस AMCA Mark II जेट खरीदे जाएंगे जो एक नए 110 किलो न्यूटन क्लास इंजन से चलेगा। ये नया इंजन अभी इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर डेवलप हो रहा है। Mk1 वर्जन एक तरह से ट्रांजिशन मॉडल होगा, जबकि Mk2 में पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी, एडवांस इंजन और नए एवियोनिक्स का यूज किया जाएगा। ADA ने अभी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी रिलीज किया है, जिसमें प्राइवेट कंपनी को इनवाइट किया गया है ताकि वो AMCA के लिए एयरफ्रेम और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा ले। इसका एम यह है कि AMCA के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने प्राइवेट सप्लायर को ये भी एश्योर किया है कि प्रोजेक्ट की लॉन्गेविटी और बड़े ऑर्डर्स वॉल्यूम के चलते उन्हें अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने यह भी डिस्कस किया है कि जब AMCA फुल रेट प्रोडक्शन में पहुंच जाएगा तो उससे फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इससे प्राइवेट कंपनी को और भी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर से प्रोडक्शन वॉल्यूम और बढ़ सकता है। ADA का टारगेट है कि AMCA का प्रोटोटाइप 2028 तक रेडी हो जाए और उसके बाद 5 सालों में इनिशियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। अगर ये टाइमलाइन मेंटेन होती है तो 2030 के अर्ली फेज में फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। ये इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके नए स्टील्थ कैपेबल जेट लाने की जरूरत है। इंडिया का घातक UCAV प्रोग्राम एक बड़े लेवल का स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है जो DRDO और ADE मिलकर बनाया है। ये एक स्टील्थी ऑटोनोमस ड्रोन है जो ऑफेंसिव मिशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 49 किलो न्यूटन की ड्राई कावेरी इंजन लगाई गई है। शुरुआत में घातक UCAV के लिए ADE ने स्विफ्ट बनाया जो एक 1.1 टन का डेमोन्स्ट्रेटर था। इसका यूज डिजाइन और स्टील्थ टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए किया गया। अब इसे स्केल अप करके लगभग 13 टन का फुल स्केल UCAV बनाया जा रहा है जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन कैरी कर सकता है और डीप स्ट्राइक कर सकता है। फिलहाल घातक में 49 किलो न्यूटन की ड्राई कावेरी इंजन लगी है, लेकिन अगर इसे एक बड़े मेंडेड बॉम्बर में कन्वर्ट करना हो तो इसके इंजन थ्रस्ट और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को बढ़ाना होगा। मेंडेड वर्जन के लिए कॉकपिट लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट चाहिए होगा जो एयरक्राफ्ट का वेट 20 से 25 टन तक ले जाएगा। अगर इस प्लेटफॉर्म को एक मेंडेड बॉम्बर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो नए डिजाइन और फ्रंट इनटेक की जगह साइड इनटेक लगाने पड़ेंगे, जैसे अमेरिका के B2 स्प्लिट बॉम्बर में होता है, जिससे रडार सिग्नेचर कम होगा और एयर फ्लो बेटर होगा। साथ ही नेविगेशन, टारगेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी इनहेंस करने पड़ेंगे। मेंडेड वर्जन बनाने के लिए कम से कम 60 से 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट की जरूरत होगी, जो करंट 49 किलो न्यूटन कावेरी इंजन से ज्यादा है। AMCA प्रोग्राम के लिए जो 110 किलो न्यूटन इंजन बन रहा है उसका ड्राई थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन है और वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि 2 ड्राई कावेरी इंजन लगाए जाए जो कंबाइंड होकर 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देंगे, लेकिन इससे स्टील कैपेबिलिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि घातक UCAV को एक मेंडेड बॉम्बर में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, पर इसका डेवलपमेंट चैलेंजिंग होगा और काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। चाइना ने अपने 5th जनरेशन करियर बेस्ड फाइटर J-35A का प्रोटोटाइप जो हाई एयर शो में शोकेस किया। यह फाइटर जेट खास तौर पर PLA नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कई एडवांस स्टील्थ फीचर और डिजाइन अपग्रेड्स इंक्लूड किए गए हैं। यह जेट चाइना के नेवल एविएशन कैपेबिलिटी को काफी बूस्ट देने वाला है। J-35A के डिजाइन में कुछ की फीचर्स है जो इसे स्टील्थी और कॉम्पैक्ट रेडी बनाती है। इसका इंटरनल वेपन बे डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर सकता है। जेट के कंट्रोल सरफेस एक्चुएटर फियरिंग्स भी स्टील को इम्प्रूव करती है और इस फाइटर का कैनोपी एक सिंगल पीस डिजाइन में है जिसमें इंटरनल फ्रेमिंग है। इससे न सिर्फ पायलट की विजिबिलिटी इम्प्रूव होती है बल्कि रडार से बचने में भी हेल्प करती है। ये फीचर F-35 जैसे दूसरे 5th जनरेशन फाइटर में भी देखा गया है। इसका डाइवर्ट लेट सुपरसोनिक इनलेट डिजाइन कॉम्प्लेक्स मूविंग पार्ट्स को इलिमिनेट करते हुए रडार क्रॉस सेक्शन को कम करता है और मेंटेनेंस को सिंप्लीफाई करता है। इसके अलावा नोज के नीचे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम
और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगाया गया है जो लॉन्ग रेंज टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग में हेल्प करता है। जेट में काउंटर मेजर डिस्पेंसर भी दिए गए हैं जो गाइडेड मिसाइल से बचने के लिए डिफेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम विंडो 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस देती है ताकि पायलट हर एंगल से आने वाले थ्रेट्स डिटेक्ट कर सके। इस वक्त J-35A में WS-21 इंजन है जो इंटरिम सॉल्यूशन है जब तक WS-19 इंजन रेडी नहीं होता और WS-19 इंजन के आने के बाद यह फाइटर जेट सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज भी अचीव कर सकता है। ADA जो इंडिया के फाइटर जेट डेवलपमेंट को लीड कर रही है वो अब तेजस MK2 और AMCA के लिए कंसल्टेंट की तलाश में है। ये मूव इस बात को दिखाती है कि ADA अपने फाइटर प्रोग्राम को और तेज करना चाहती है ताकि इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। LCA MK2 और AMCA के लिए ADA को एक्सपर्ट कंसल्टेंट की जरूरत है जो GEF-414 इंजन के लिए इलेक्ट्रिकल और एवियोनिक सिस्टम को इंटीग्रेट कर सके। यह इंजन ऑलरेडी इंटरनेशनल फाइटर में यूज हो रहा है लेकिन इसको इंटीग्रेट करते वक्त एवियोनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ सही इंटरफेस जरूरी है ताकि इंजन की परफॉर्मेंस और फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिमाइज हो। ADA को टेस्ट सेल भी डेवलप करना है जहां GEF-414 इंजन को रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जा सके। ये टेस्ट सेल एक सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटी होगी जिसमें सेंसर, डाटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम होंगे जो इंजन की परफॉर्मेंस को टेस्ट करेगी। इससे इंडिया को फॉरेन टेस्टिंग फैसिलिटी पर निर्भरता कम होगी और डेवलपमेंट स्पीड भी बढ़ेगी। रियल टाइम मॉडल इंटीग्रेशन का एम है एयरक्राफ्ट सिस्टम को रियल टाइम में टेस्ट करना ताकि इंजन, एवियोनिक्स और फ्लाइट सिस्टम का इंटरेक्शन सिमलेस हो। RTM में टेस्टिंग की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंप्रूव होती है जो फाइनल प्रोडक्ट LCA MK2 और AMCA के लिए क्रूशियल है। ये सब स्टेप ADA के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। इंडियन आर्मी का FRCB प्रोजेक्ट अब एक इम्पोर्टेंट स्टेप में आगे बढ़ गया है और इस प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली रंजीत नाम दिया गया है। FRCB का मेन गोल है इंडिया की पुरानी T-72 टैंक को रिप्लेस करना और एक मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन मैन बैटल टैंक डेवलप करना। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ एक कदम है। रंजीत नाम महाराज रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है जो अपने टाइम के एक प्रमुख मिलिट्री लीडर्स थे और अपनी मिलिट्री पावर्स के लिए मशहूर थे। इस नाम का मतलब है स्ट्रेंथ और रेजिलेंस जो रंजीत को एक सिंबल बना देती है इंडिया के लिए, एक ऐसा टैंक जो बैटलफील्ड में अपनी सिक्योरिटी प्रूव करेगा। इंडिया के T-72 टैंक ने काफी टाइम तक अच्छा काम किया है लेकिन अब बैटलफील्ड की डिमांड बदल चुकी है। FRCB प्रोग्राम का गोल है एक ऐसा मल्टी रोल टैंक डेवलप करना जो हर तरह के कॉम्बैट सिनारियो को हैंडल कर सके। FRCB के अंडर एक कंप्लीट फैमिली ऑफ व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें MBT के अलावा लाइट टैंक, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल और भी प्लेटफॉर्म होगी। रंजीत की डिजाइन में कुछ की फीचर्स है जैसे नेटवर्क सेंट्रिक और AI इनेबल सिस्टम जो टैंक को बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन देगी। ये टैंक एडवांस फायर पावर से भी इक्विप्ड होगा जिसमें हाई कैलिबर मेन गन, आर्मर पियर्सिंग राउंड और एंटी पर्सनल राउंड की कैपेबिलिटी होगी। रंजीत का आर्मर मॉड्यूलर होगा ताकि फ्यूचर थ्रेट्स के लिए अपग्रेड्स किया जा सके और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा जो एडवांस एंटी टैंक म्यूनिशन से बचाएगा। इसके अलावा रंजीत को इंडिया के डाइवर्स टेरन जैसे डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड एरिया और प्लेन्स में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। मोबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी के लिए एडवांस सस्पेंशन और हाई पावर टू वेट रेशियो रखा जाएगा। FRCB का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिजीनियस प्रोडक्शन। रक्षा मंत्रालय का प्लान है कि इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और DRDO की हेल्प से रंजीत डेवलप हो। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।